चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ए मैन्युफैक्चरर्स स्टूल्स चेयर्स एंड टेबल, यानी मैन्युफैक्चरर्स है जो कितने तरह के सामान बनाते हैं, 3 तरह के। स्टूल्स बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं और टेबल्स बनाते हैं। द मेटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट आर सेपरेटेड एज फ्लोज, कहता है जो आपका जो मटेरियल और लेबर जो कॉस्ट है वो सबका क्या है, सेपरेट है, सारे का क्या है, सेपरेट है। मटेरियल फॉर ईच, यानी स्टूल बनाने में, यानी आपका एक स्टूल बनता है तो मटेरियल कॉस्ट यानी 3 रुपया 60 पैसा, चेयर बनाने में 6 रुपया और टेबल बनाने में 44 रुपया, एक चीज एक स्टूल बनाने में। तो आप ध्यान से देखिए, टोटल स्टूल कितना बना था आपका, 6000, और मटेरियल कॉस्ट कितना होगा उसका, 6000 और मल्टीप्लाई बाय 3.60, तो कितना आपका हो गया 21,600। यानी टोटल स्टूल बनाने में आपका मटेरियल कॉस्ट कितना लगा, 21,600, और एक स्टूल बनाने में कितना खर्चा लगा, 3.60, यानी 3 रुपया 60 पैसा। ठीक है, चलिए उसी तरह से चेयर हमारा टोटल जो फैक्ट्री के अंदर बना है कितना बना है, 3000 बना है, और एक चेयर बनाने में मटेरियल कॉस्ट कितना लगता है, 6 रुपया, तो हमारा 3000 बनाने में कितना लगेगा, 18,000 रुपया। उसी तरह से थोड़ा टेबल का देखिए, 600 टेबल बना है और एक टेबल बनाने में मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है, 44 रुपया, तो 600 में बनाने में कितना होगा, 26,400, यानी 44 गुने 600, कितना हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा वेजेस की। 6000 बनाने में, यानी एक स्टूल बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो हमारा लेबर चार्ज जो लगता है वो लगता है 4.80 पैसा, 4.80 पैसा। अब 4.80 पैसा लग रहा है तो 6000 बनाने में कितना लेबर कॉस्ट, 28,800। 3000 चेयर बनाने में, यानी एक चेयर बनाने में हमारा फैक्ट्री के अंदर लेबर कॉस्ट जो होता है वो कितना होता है, 4 रुपया, तो 3000 बनाने में कितना, 12,000 रुपया, और टेबल बनाने में जो हमारा लेबर कॉस्ट है वो कितना लगता है, 12 रुपया, एक टेबल बनाने में 12 रुपया, तो 600 बनाने में कितना, 7200। यहाँ पे फिर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, तो हमारा यही दोनों मिला के क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट। अब उस प्राइम कॉस्ट के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली है, बहुत सारे विद्यार्थी को इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता रहता है, थोड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए। तो ए मैन्युफैक्चरर्स स्टूल्स चेयर्स एंड टेबल्स, द मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट आर सेपरेटेड। आपका स्टूल चेयर और टेबल मटेरियल कॉस्ट आपका दे दिया हुआ है, प्रत्येक का दिया हुआ है, एक बनाने में मटेरियल कॉस्ट कितना आता है, स्टूल का, चेयर का और टेबल का, तो टोटल कितना बना हुआ है, स्टूल बना हुआ है 6000, चेयर बना हुआ है 3000 और टेबल कितना बना हुआ है 600। तो वेजेस की बात करें तो ये कितना है, पर स्टूल बनाने में आपका 4.80 पैसा, चेयर का 4 रुपीज और टेबल का 12 रुपीज। कोई दिक्कत, ठीक है। कहता है कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपका वो कितना है, 60,000, यानी फैक्ट्री में बनाने का खर्चा, टोटल खर्चा जितना हुआ आपका फैक्ट्री तक बनाने में, उसमें मटेरियल और वेजेस को आप लेस कर दीजिएगा तो बाकी जो खर्चा हुआ वो कितने का है, 60,000 का। लेकिन सबसे बड़ा बात है इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको सेपरेट नहीं दिया है, जो स्टूल पे कितना फैक्ट्री कॉस्ट हुआ, चेयर पे कितना हुआ और टेबल पे आपका कितना कॉस्ट हुआ। ऐसी सिचुएशन में हम लोग पास्ट जो क्वेश्चन किए वो कैसे किए थे, पास्ट क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन में दिया हुआ था जो हमें किस रेशियो पे करना है, यदि कभी भी एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट यदि बना था तो क्वेश्चन के आंसर मेंशन था जो हमें इस बेस पे बनाना है, और यदि क्वेश्चन साइलेंट था तो हम लोग फैक्ट्री से संबंधित खर्चा को किस रेशियो में डिवाइड करते थे, वेजेस के रेशियो में। किस रेशियो में, वेजेस के रेशियो में। अब देखिए एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ हिंट देगा जिससे इस 60,000 को हम लोग क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो एक बात पहले बताइए, मटेरियल कॉस्ट कैसे निकला, आप लोगों को समझ में आया, तो हम यहाँ पे टिक मारे, कोई दिक्कत।
वेजेस कॉस्ट टोटल कैसे निकला ये समझ में आया, ये भी ठीक है। और ये तीनों मिला के यानी मटेरियल वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो ये हमारा क्या बन गया प्रैक्टिकल। अब बताइए फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारा टोटल अमाउंट कितना है 60,000, और इसको हमने किस रेशियो में डिवाइड किया 5:5:2 के अंदर। ये समझ में आया, आपको कैसे समझ में आया, मुझे भी समझ में नहीं आया, तो आपको कैसे समझ में आया नहीं, आपको अभी तो मुझे भी समझ में नहीं है, तो आपको भी समझ में नहीं आना चाहिए। तो अभी हम इस पे क्या कर रहे हैं डी कर रहे हैं, यानी 60,000 का आप क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो तो नहीं दिया हुआ है, रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, और यही निकालने का एक टेक्निक है, तरीका है जो कैसे निकालें। तो यहाँ पे हम अभी डी दे रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा 10 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद ये डी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाँ में 10 मिनट, अभी डी का मतलब डॉट। अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वर्क कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्नीचर आफ्टर, ईच टाइप ऑफ फर्नीचर मतलब स्टूल चेयर टेबल, आपको कहाँ तक बोलता है कॉस्ट निकालने के लिए फैक्ट्री तक, कहाँ तक फैक्ट्री तक आपको बोला जाता है कॉस्ट निकालने के लिए। आफ्टर एज्यूमिंग दैट वन टेबल इज वन, जो या तो आप वन टेबल बनाइए, या यदि आप टेबल नहीं बनाते हैं तो कितना स्टूल बना सकते हैं 4 स्टूल बना सकते हैं। सारे यदि आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उतने ही टाइम में उतने ही रिसोर्सेज से आप एक टेबल बना सकते हैं। यदि आप टेबल नहीं बनाते हैं तो उतने ही टाइम में कितना स्टूल बना सकते हैं 4 स्टूल बना सकते हैं, कोई दिक्कत, ये एक कंपैरिजन है। इसके बाद कहता है एंड और 2 चेयर्स आर इक्विवेलेंट टू 2 चेयर्स आर इक्विवेलेंट टू 1 टेबल, यानी 2 चेयर एक टेबल के बराबर है, यानी या तो एक टेबल बनाइए या उतने ही टाइम में आप क्या बना लीजिए 2 चेयर बना लीजिए। तो यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हो और आपको रेशियो निकालना हो तो इसके लिए आसान तरीका क्या है ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटा दूँ। ऐसे सिचुएशन में आप पहले हम लोग लिखते हैं, ध्यान देखिए, वर्किंग नोट, पहला क्या निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, क्या निकालेंगे रेशियो, किसके लिए बाबू फॉर, क्वेश्चन के अंदर जो शब्द है वही फॉर एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहले ऐसे लिखिए 1 टेबल इज इक्वल टू कितना है 4 स्टूल्स, 1 टेबल इज इक्वल टू 4 स्टूल्स। उसके बाद 2 चेयर, जैसे जैसे कंपेयर है उसको अलग अलग लिखते जाइए, 2 चेयर्स इज इक्वल टू 1 टेबल, अभी समझ में है 1 टेबल। अब ध्यान से देखिए इसमें कॉमन क्या चीज है 1 टेबल इज इक्वल टू 4 स्टूल, या तो एक टेबल बनाइए या 4 स्टूल बनाइए, रिसोर्सेज आपका सेम है, सब कुछ सेम है, इतने ही रिसोर्सेज के साथ या तो आप 1 टेबल बनाइए या उतने ही रिसोर्सेज में आप क्या बना सकते हैं 4 स्टूल बना सकते हैं, या तो आप 2 चेयर बनाइए या उतने ही रिसोर्सेज में आप क्या बना सकते हैं 1 टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबका लिंक किससे है, बार बार रिपीटेड क्या आ रहा है टेबल, क्या आ रहा है टेबल, यानी टेबल से कंपैरिजन किया गया है सारे प्रोडक्ट को, तीनों को, दोनों प्रोडक्ट को। तो ऐसे सिचुएशन में यदि आपका रेशियो निकालना है तो ध्यान से देखिए, जो हमारा टेबल है, हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 4 स्टूल, सॉरी क्या है 1 टेबल इज इक्वल टू 4 स्टूल,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 स्टूल्स इज इक्वल टू 1 टेबल। यानी जो कॉमन आ रहा है उसको क्या लिखेंगे बाद में, क्या लिखेंगे बाद में, और पहले क्या लिखेंगे, तो पहला कंपेरिजन किसका है, 1 टेबल से किसका कंपेरिजन है, 4 स्टूल से। तो जो रिपीटेड हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, और उससे जो कंपेरिजन है, लिंक है, उसको हम क्या लिखेंगे पहले। तो अब कहने का मतलब आप रेशियो कई तरीके से बनाते हैं, तो हम एक सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, इससे आपका आसान हो जाएगा। तो 4 स्टूल बराबर हुआ 1 टेबल, तो 1 टेबल बराबर 1 स्टूल इज इक्वल टू कितना टेबल, तो 1/4 टेबल। यानी सबको कन्वर्ट किसमें करेंगे, टेबल में। किसको, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं टेबल, तो हम चाहते हैं सबको कन्वर्ट करने, इक्विवेलेंट करने, किसमें, टेबल में। तो हमने टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने किसमें कन्वर्ट किया, अब हमें कन्वर्ट किसमें करना है, टेबल में। तो हमने टेबल को क्या किया, बाद वाले में लिख दिया, उससे कंपेरिजन में जो 4 टेबल था उसको लिख दिया। अब बताइए 1 स्टूल बराबर कितना हुआ, 1/4 टेबल। तो स्टूल टोटल कितना था, क्वेश्चन में देखे तो 6000। तो 6000 स्टूल बराबर क्या हुआ बाबू, 6000 गुने 1/4 क्या हुआ, टेबल। यानी कितना हो गया आपका, 1500 टेबल। या तो 6000 स्टूल बनाइए या 1500 टेबल बनाइए। हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैंने स्टूल को कन्वर्ट किसमें कर दिया, टेबल में। क्योंकि देख रहा हूं जब बार बार किससे कंपेरिजन है, टेबल से, तो हम चाहते हैं सबको टेबल में कन्वर्ट कर दें। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ से दूसरे स्टेप के अंदर आइए, किसको कन्वर्ट करना है, 2 चेयर इक्वल टू 1 टेबल, वो तो ऐसे ही लिख दीजिए, 2 चेयर्स इक्वल टू 1 टेबल। जिसमें कन्वर्ट करना है इसे हमें बाद में लिखना है, और जिससे करना है उसको पहले लिखना है। तो आपका हो गया, फिर 1 चेयर बराबर कितना हुआ, 1/2 टेबल। कोई दिक्कत, तो आपका यहाँ पे चेयर कितना दिया हुआ है, चेयर दिया हुआ है आपका 3000। तो कितना हुआ, 3000 चेयर बराबर कितना हो गया आपका, 3000 गुने 1/2 टेबल, तो 1500 टेबल हो गया। ठीक है, अब उस 1500 टेबल को आपका ये भी टेबल में कन्वर्ट हो गया, कौन, चेयर भी आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, टेबल में। अब तीसरे स्टेप के अंदर टेबल तो ऑलरेडी है ही, तो टेबल कितना है आपका, यदि हम सिर्फ टेबल ही बनाते तो कितना ऑलरेडी था, कितना टेबल का प्रोडक्ट कितना हुआ है, 6000। अब देखिए सबको हमने कन्वर्ट किसमें कर लिया, टेबल में। कन्वर्जन का तरीका आप समझे कि नहीं, सबसे पहले हमारा जैसा जैसा क्वेश्चन में स्टेप दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 टेबल इक्वल टू 4 स्टूल। फिर आपका चेंज हुआ तो फिर आप उसके नीचे लिखेंगे 2 चेयर दिया हुआ है क्वेश्चन इक्वल टू 1 टेबल। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम चेक करेंगे इसमें कॉमन कौन सा है, क्या है कॉमन, और इसी को हम सारे कन्वर्ट कर लेंगे, इसी में हम लोग सारे कन्वर्ट कर देंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो या तो आप 1 टेबल बनाइए या इतने ही टाइम में इतने रिसोर्सेज में 4 टेबल बनाइए, बात बराबर है। क्या इक्विवेलेंट का सिंपल भाषा में समझिए, बराबर, क्या हुआ, बात बराबर। तो हमने आराम से कर दिया। अब ध्यान से देखिए, हमें जिस चीज में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो जिस चीज में कन्वर्ट करना है हम सबसे आगे लिखेंगे। पहले हम क्या चीज में लिखेंगे, किससे कन्वर्ट करना है और क्या चीज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद लिखेंगे। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, स्टूल को।
किस में, टेबल में। तो 4:2 बराबर 1 टेबल, तो 1:2 बराबर कितना टेबल, तो 1/4 टेबल। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा पर इसका नोट कर लीजिए। इसके बाद 6000:2 बराबर कितना हुआ, 6000:2 बराबर कितना हुआ, S2 कितना बना है 6000, तो 6000 गुने 1/4 कितना हुआ 1500 टेबल। यानी कहने का मतलब या तो आप 1500 टेबल बनाइए या हमें कितना बनाना है 6000 S2 बनाइए। तो इस S2 को हमने कन्वर्ट किसमें कर दिया 1500। यदि हम 6000 S2 नहीं बनाते, सिर्फ टेबल ही बनाते उतने ही रिसोर्सेस में उतने ही टाइम में, तो कितना टेबल बनता है, यही चीज हम निकाले। नहीं समझ में आ रहा है और सिंपल भाषा में समझना है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कर रहे हैं 2 चेयर इक्वल टू 1 टेबल, यानी या तो एक टेबल बनाइए या एक टेबल आप नहीं बना रहे हैं, तो कितना चेयर बन जाएगा 2 चेयर। तो हम पहले बोले हैं जो कॉमन है उसको बाद में लिखिए, और हमें कन्वर्ट किसमें करना है चेयर में। तो 1 चेयर बराबर कितना टेबल 1/2 टेबल, 1/2 टेबल। अब हमारा चेयर कितना बना है 3000 चेयर, तो 3000 गुने 1/2 टेबल, तो कितना हो गया 1500 टेबल। अब टेबल ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 600। तो रेशियो निकालने का अब जो लास्ट में स्टेप, ये रेशियो कैसे निकलेगा, कैसे सीक्वेंस में दिया हुआ है, सीक्वेंस क्वेश्चन का कैसे है, पहले कौन सा बना नंबर ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ये S2 पहले है, उसके बाद चेयर, इसके बाद टेबल। ध्यान से देखिए ऑलरेडी टेबल कितना है हमारा 600। यदि हम टेबल नहीं बनाते तो क्या बनाते चेयर, तो चेयर यदि हम टेबल यदि हम चेयर नहीं बनाते तो टेबल कितना बनाते 1500। यदि हम S2 नहीं बनाते तो टेबल कितना बनाते 1500। यहाँ पे निकला है ना 1500 1500 और 600। जैसे क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया था S2 चेयर टेबल वैसे ही लिख दिए। अब हमने किसमें कन्वर्ट किया टेबल में, तो ये ऑलरेडी टेबल तो पहले 600 रुपया 600 पीस तो बना हुआ है। यदि हम चेयर नहीं बनाते तो टेबल बनाते, तो कितना बनाते 1500। हम S2 नहीं बनाते तो टेबल कितना बनाते 1500। सब कुछ तो सेम है, बस उसको मैथमेटिकली मैंने क्या कर दिया टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 दूना 6। आपका रेशियो हो गया 5:5:2। और रेशियो का मतलब समझते ही हैं, जो 5, 5, 10 यानी 12 में 5 किसका हिस्सा 12 रुपया में 5 किसका हिस्सा S2 का। यदि 12 रुपया टोटल फैक्ट्री का खर्चा होता है तो 5 रुपया किसका हिस्सा चेयर का। यदि 12 रुपया टोटल खर्चा होता है तो 2 रुपया किसका टेबल का खर्चा। और इसी तरह से हमने रेशियो में डिवाइड कर दिया था। एक बार नोटिस कर लीजिए, तो इसको बंद कर दीजिए।